प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये गणित की दुनिया में सुस्वागतम। आप लोग का हमारे इस पाठ में हम लोग आज एक्सरसाइज 4.4 करने के लिए उपलक्ष्य आपके सामने हुए हैं। आप लोगों को इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग के एक्सरसाइज 4.3 का 8 से नहीं 9 से लेकर आपका ये 11 तक का क्वेश्चन किया गया था। ओके, अब इस वाले पार्ट में आपका जो चैप्टर 4 का जो लास्ट अंतिम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाली जो बच गई है उसको खत्म करते हैं। बिना विलंब किए हुए, बिना लेट किए हुए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जी मेरे प्यारे साथियों, आ गए आप लोग। देखिए, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये नहीं दिख रहा होगा तो आपके पास बुक तो है ही, रहता ही है बुक। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको प्रश्नवाली कहते हैं 4.4 का, जो कि स्टार्टिंग होने वाले कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कहाँ तक होता है। अगर पूरा हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले इस पार्ट इसका बन जाएगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसकी प्रकृति निकालकर उसका मान भी निकालना है, दोनों काम करना है। तो जिसमें पहला वाला पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें है 3x² माइनस का 4√3 x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास दिया गया है। इसमें क्या है कि इसको सबसे पहले तुलना करते हैं। याद है हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद, वो अनुच्छेद किसकी है, द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण का जो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है उसका हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक विवेचक करके एक नाम आया था, विवेचक, याद कीजिए वो दिन, विवेचक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनाट पढ़ रहे थे, उसके बारे में कुछ बताया गया था, वही चीज पे आधारित है। जिसमें सबसे पहले तो इसका एक तुलना कर रहे हैं इसके द्विघात समीकरण से, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। क्या इससे ये मैच कर रहा है? इसका व्यापक रूप है ये, जहां पर a के सामने a देखा जा रहा है तो यहाँ पे 3 मिला, कॉमा b के जगह पे क्या मिल रहा है, माइनस का 4√3, और c के जगह पे क्या मिल रहा है, तो 4। ठीक है, चलिए इसका आइए, इसका डिस्क्रिमिनांट यानी कि d, जिसको हिंदी में विवेचक कहते हैं, ये चेक करते हैं। ये क्या होता है, b² माइनस का 4ac, देखना है कि ये 0 के बराबर हो रहा है कि 0 से कम हो रहा है कि 0 से बड़ा हो रहा है, ये देखते हैं। चलिए b यहाँ पर है माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अच्छा यहाँ पे c भी छूट रहा है, 4ac, a यहाँ पर 3 है और c यहाँ पर 4 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। ये माइनस, ये पूरा क्या हो रहा है, तो 12, और 12 चौक कितना होता है, 36, 12 चौक 48, 48। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, इसको करते हैं तो कितना आता है, तो 48, इसको 48 में 48 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जिसके भी 0 आता है तो उसका जो मूल होता है वो वास्तविक होता है और बराबर होता है। याद आया? इसका d किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका इक्वल 0 के इक्वल आया है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसको निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसकी मूलों को निकालते हैं। तो वो होता था x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a होता था। ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या हो चुका है, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो चुका है। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो चुका है। अगर ये 0 हो गया है तो क्या हम कह सकते हैं कि माइनस का b प्लस माइनस का 0 अपॉन 2a, ये कह सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं तो आप जानते हैं कि इसके आगे माइनस का b/2a भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, तो माइनस का b सीधा सीधा देखिए, माइनस का b मेरे पास यहाँ पर क्या था, ये माइनस का b है तो यहाँ पे रखते हैं, माइनस तो है ही, b है मेरा क्या, माइनस का 4 अपॉन 2a, 2a क्या है, 2 यहाँ रख दिए, a 3 है। आगे कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 2√3 अपॉन 3। इसका दोनों यही निकलेगा। ठीक है, इसके दो मूल जो निकलेंगे वो दोनों मूल यही निकलेगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है इसका विवेचक। ओके,
तो ये आपका सेकेंड वाला था। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला इसी तरीके से बनाएंगे तो उसका नहीं निकलेगा, उसकी वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा पहला वाला का, दूसरा वाला का निकलेगा, इसीलिए दूसरे का डायरेक्ट बनाए। थर्ड का आते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि 2x² है माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0 में है। ठीक है, इसको तुलना किए व्यापक रूप से इसका, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, तुलना करने पर इसका a मिला क्या 2, b मिला इसका माइनस का 6 और c मिलता है इसका 3 मिला। आइए इसका क्या चेक, विवेचक चेक करते हैं, विवेक को चेक करते हैं, जो बुद्धि उद्धि होती है ना उसको ये चेक करते हैं। तो एक चेक होता है माइनस ये b² माइनस का 4ac पर, तो b इसकी क्या है माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 है और c यहाँ पे 3 है। चेक करने पर मिलेगा 36 माइनस, इसको करेंगे तो 4 गुना 8 तरीके 24 यहाँ पे चेक करेंगे तो घटाने पर कितना है 12। क्या ये शून्य से बड़ा है? तो बिल्कुल शून्य से ये बड़ा है, तो कह सकते हैं कि इसका भी कुछ निकलेगा, वास्तविक रूप इसका निकलेगा, वास्तविक मूल्य निकलेगा। ठीक है, इसकी मान। और दूसरी बात की ये दोनों अलग अलग, एक प्लस का तो एक दूसरा माइनस का निकलेगा। निकालते हैं, फिर वही रखेंगे x इक्वल टू, अगर शून्य अगर रहता तो डायरेक्ट इसका ये लगा लेते हैं माइनस का b बाई 2a, डायरेक्ट ये लिखते हैं, लेकिन शून्य आया नहीं है इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac, ओके, अपॉन यहाँ पे 2a हो गया। अच्छा याद कीजिए, इसको हम लोग केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट में अंडर में d अपॉन 2a। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जस्ट निकाला है, b² माइनस का 4ac ये निकाला है। ठीक है, इसके पास अंडर रूट में यहाँ पे d के जगह पे यहाँ पे 12 लिख देना है, हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है b मेरे पास माइनस का 6 है, प्लस माइनस d यहाँ पर क्या निकला है d 12 निकला है अपॉन 2 इंटू a यहाँ पे 2 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, इसको करेंगे 12 का गुणनखंड निकाला जाए तो 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, तो क्या निकल रहा है 2 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा और अंदर बच रहा है 3, इसको रख दिए यहाँ पे, इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस, इसी चीज को एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख दिया जाए तो x एक निकलेगा 6 प्लस का 2 रूट 3 बाई 4 और एक निकलेगा x इक्वल टू 6 प्लस, नहीं यहाँ पे एक बार माइनस में 2 रूट का 3 बाई 4, एक ये निकला एक ये निकला। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाले पार्ट छोड़ दे रहे हैं, वो आपके लिए। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। ठीक, सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला गया है आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि kx है, ठीक है, फिर है x माइनस का 2 और प्लस में 6 इक्वल टू 0 में है। ठीक है, इसको क्या करना है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, ऐसा मान डालना है कि k के दो बराबर मूल हो। तो सबसे पहले इसका तो एक कुछ मिल नहीं रहा है, व्यापक रूप नहीं मिल रहा है, जो इस फॉर्म में होना चाहिए, इसका रूप इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें है नहीं। तो क्यों ना इसको करते हैं, इस रूप में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा kx² माइनस का ये हो जाएगा क्या 2kx, फिर प्लस का 6 इक्वल टू 0, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आपको a मिल जाएगा, a यहाँ पर क्या है k है, b क्या है 2k वो भी माइनस का, c क्या है 6। अब आइए d देखते हैं, d मुझे निकालना है b² माइनस का 4ac, क्योंकि मुझे बराबर मूल्य चाहिए तो इसके लिए मेरा शून्य के इसके पास में, यानी कि शून्य इसका निकलना चाहिए विवेचक। ओके ओके, तो b यहाँ पर है माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है k इंटू c है 6। ठीक है, 4 है, a के जगह पे k है और c के जगह पे 6 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा k² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई,
तो इसको 24 से 24 के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से बता दिया है कि डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो दो इसके बराबर मूल्य निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिए, इसको बराबर के इधर इस साइड में 0 रख दिए। क्या इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है? तो हाँ, क्या कॉमन निकल रहा है, 4k उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन 4k अंदर के माइनस यहाँ पे क्या बचा, इसके पहाड़ा में 24 कितने बार में, 6, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। एक बार इसको रख दिए इसके साथ, एक बार इसको रख दिए। आइए, तो k इक्वल टू 0/4, तो इससे कट करके इक्वल टू क्या दे रहा है, 0 शून्य। यहाँ पर क्या दे रहा है, k इक्वल टू माइनस में 6, उधर जाएगा तो प्लस में, तो k बराबर में क्या दिया, 6 दिया। तो इसका मान हम लोग ये ले लिए। ठीक है, k का मान ये क्यों नहीं ले सकते हैं, इसका भी उत्तर चाहिए क्या, ये क्यों ले लिए, इसको क्यों नहीं ले रहे? तो इसका उत्तर ये है कि अगर ये k का मान ये रख दिया जाए तो ये वाला जो चीज होता है, ये वाला चीज, ये किसके करीब में पहुंच जाएगा, शून्य के। शून्य के कहां पर, इसके पास अगर रख देंगे k बराबर 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर ये शून्य हो जाएगा तो आप फिर बात दो घात समीकरण का किए कहा, फिर तो आप पहुंच गए वो रैखिक समीकरण में। आप मेरी बात को पल्ला पड़ रहा होगा शायद अगर पीछे वाला क्लास का लेक्चर अगर अटेंड किए हो तो। ठीक है, बहुपद वाले एक बार चैप्टर था ना, उसमें ये बात बताया गया था। तो ये भी खल्लास। ठीक है, आइए अब इसके थर्ड वाले प्रश्न में कहा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है? तो इसके लिए सबसे पहले देख लिया जाए कि बगिया, आम की बगिया शायद मेरे ख्याल से आयतकार में होती है ना। तो ये रहा मेरा आयतकार बगिया। ठीक, आम का बगिया। ये पूछ रहा है कि ऐसा आयतकार बगिया बनाना संभव है या नहीं है। पहली ये बात, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जो इसकी लंबाई होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी, इससे ये दोगुनी है। तो ये तो फिलहाल पता नहीं है, तो इसको मान लिया जाए। इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर का इसका है, और इसको क्या मान लिया जाए, दोगुनी। तो इसको इससे दोगुनी है ना, तो x से इसको गुना करवा देते हैं, ये इतना मीटर का हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल और इसके अंदर का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है इसका L इंटू बी। L बताइए क्या है, L इसका 2x है, B क्या है, x है, क्षेत्रफल कितना था 800। ठीक है, गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इधर कितना है 800, 2 से ये कट सकता है, कट सकता है, तो ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 400। ठीक है, इधर क्या x स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में प्लस माइनस का, 400 का कुछ निकलता है तो 20 प्लस माइनस का ये 20 निकलेगा। x प्लस का लेंगे, क्यों प्लस का लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक, तो इसकी x प्लस में 20 लिया जा रहा है, तो प्लस में लेंगे तो ये इसका ये चौड़ाई मिल गया 20 मीटर, और ये दोगुना है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। ये हो गया, तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकल चुकी है। अब लंबाई चौड़ाई निकल गया तो अब क्वेश्चन नंबर, इसको 3 को छोड़कर 4th पे अब आते हैं। ठीक, चलिए 4th नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है कि नहीं है बताना है। सबसे पहले तो यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पता तो है नहीं कि उसका उम्र पहले वाला का दूसरे वाले का कितना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहला जो मित्र है, फर्स्ट मित्र का आयु x वर्ष है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला का आयु y वर्ष होगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का योग बोला गया है, योग, तो x प्लस y बराबर में कितना है 20 वर्ष है। तो पहले का x लिए तो दूसरे का y निकालते, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उठाकर उधर बिक देंगे, तो 20 माइनस x ये निकल गया। ठीक है, दूसरे वाले का। फिर आगे क्या बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले क्या होगा, तो 4 वर्ष पहले
इसमें भी -4 होगा, इसमें भी -4 होगा, किसमें, इसमें x -4, क्योंकि दोनों का उम्र ना घटेगा 4 वर्ष पहले कि खाली इसी का घटेगा। तो यहाँ पर y बराबर में कितना, इसमें घट के आएगा ये 16 - x आएगा। ठीक है, ठीक। 4 वर्ष पहले क्या होता है, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अच्छा, यानी कि इसका गुणनफल x इंटू वाई का गुणनफल कितना है, 48 है। x मेरे पास यहाँ x माइनस का 4 है इंटू वाई मेरे पास यहाँ पर 16 माइनस का x है, बराबर में 48। चलिए आई बनाते हैं। इसको इससे गुना किए तो 16x, इसको इससे किए तो माइनस का x स्क्वायर, इसको इससे किए, इसको इससे किए तो ये हुआ, इसको इससे किए तो ये हुआ, इसको इससे करेंगे तो माइनस में 16 दूना 32, 16 43, 16 चौक 64। चलिए इसको इससे किए तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4x, इधर कितना है 48। ठीक है, ठीक है। ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसको इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 48 प्लस 64। ठीक है, ठीक है। इसको करते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, 8 4 12, 6 4 10, 10 1 11, ये हुआ। इसमें से ये माइनस में आ रहा है तो इसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये माइनस कॉमन निकलेगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 20x और इधर ये माइनस में 112, है ना, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो कॉमन निकालने पर ये क्या होगा कि ये हट जाएगा। अब यहाँ से इसको उठाकर इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का कॉमन निकालने का मतलब इसको माइनस से इंटू करवाए हैं। ठीक है, तो ये प्लस में आया, ये क्या चीज में आया, माइनस में आया, ये इधर आएगा तो प्लस में 112, ठीक, इक्वल टू 0। अब बताना है कि ये संभव है कि नहीं है, क्या बताना है, ये संभव है कि नहीं है, ये बताना है। तो इसके लिए फिर से निकालना होगा क्या, विवेचक डी, ये क्या बोलता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी इसका कितना है, ए 1 है, बी इसका माइनस का 20 है और सी 112 है। तो बी इसका निकला माइनस का 20 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है 1, सी है 112। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 400 हो जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तो 8, इसको इससे करेंगे तो 4, इसको इससे करेंगे तो 4, ये आया, इसको घटाने पर क्या आ रहा है, माइनस का 48 आ रहा है। डी माइनस में जा रहा है, यानी कि ये 0 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वास्तविक इसका नहीं है, क्या नहीं है, वास्तविक इसका मूल नहीं मिल पाएगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यू आर लेट। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब एक और क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 5 बच गया है। चलिए इसको भी खत्म ही कर देते हैं आज। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से क्या बोला गया है। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है कि नहीं है। पहला तो यहाँ पर पार्क है, तो पार्क इस तरीके से होता है, क्योंकि हम लोग घूमे हुए हैं, अकेले नहीं, किसी के साथ घूमे थे, इसलिए पता है। इसकी परिमाप बताया गया है, परिमाप कितना बताया गया है, 80 मीटर, क्या यही बताया गया है। क्षेत्रफल इसका बताया गया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक है, निकालते हैं, ये L निकालना होगा, फिर B निकालना होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई को कुछ लेना होगा ना, कुछ तो लेना होगा, वो लेते रहेंगे। इसकी लंबाई को L ही रहने देते हैं, चौड़ाई को B ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला होता है ये L + B, ये होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कि इसकी परिमाप इतना दिया हुआ है 80, ये भी 80 है। तो यहाँ से 2 से ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा भाग में, फिर इधर L + B, ये 2 से कट जाएगा, कितना 40 L + B। ठीक, यहाँ से L निकालते तो B इधर आ जाएगा माइनस में, तो 80 माइनस का B इधर क्या हो जाएगा L। ठीक है, इसकी लंबाई को L ही रहने देते हैं, चौड़ाई को नहीं, इसकी लंबाई ये हो जाएगी 40 माइनस का B, और इसकी जो चौड़ाई है उसको B ही रहने देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है,
तो क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है। तो ये जो 400 है तो 400 यहाँ L 40 माइनस का बी यहाँ पर कितना है, बी का बी ही है। ठीक ठीक, तो ये 400 इसको इससे गुना करेंगे तो 40b माइनस का बी स्क्वायर। ओके ओके, ये माइनस इधर आएगा प्लस में बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में 40b और ये माइनस में 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से अब क्या निकालते हैं, यहां से अब b निकालना होगा। क्या निकालना होगा, b निकालना होगा। ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो वही d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। पहले डी चेकआउट कर लेते हैं। b यहाँ पर कितना है तो माइनस का 40 है, a कितना है तो 1 है और c कितना है, c माइनस का 400। आइए देखते हैं, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 इंटू और c है माइनस का 400। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा चौचो को 1600 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा चौचो को 1600। ठीक है ठीक है, ये दोनों घट के क्या दे देगा, शून्य दे देगा। क्या दे देगा, शून्य दे देगा। तो शून्य दे देगा तो फिर प्रॉब्लम हो गया। क्या चीज का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या कर दिए हैं कि इसको उठाकर इधर ले आए। क्या काम करते हैं, इसी को उठा के इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा चेंज, इसको उठाकर इधर तो 40b माइनस का यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 400 होगा। ठीक है, इधर क्या हो गया शून्य, ये माइनस में बी आ रहा है तो इसको गुना करवा देना होगा माइनस के साथ। तो क्या होगा, प्लस का बी स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 40b और ये आ जाएगा प्लस का 400 बराबर में शून्य। अब यहाँ पर ये प्लस में, ये माइनस में 40b है ही और a 1 है। ठीक ठीक है, इसको इससे गुना की तो 1600 हो गया और इसको यहाँ पर 16 घट के कितना दे रहा है, शून्य दे रहा है। ये क्या निकला, डी निकला। अभी इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में याद कीजिए डी बराबर शून्य निकला था, तो उसमें कुछ बताए थे। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का b/2a, ये लिख सकते हैं। माइनस, सही में b बताइए कितना है, तो b तो यहाँ पर माइनस का 40 है, 2 है इंटू a क्या है तो a 1 है। अच्छा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में 40 और नीचे आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 20 मीटर x। तो ये x कहने का मतलब ये यहाँ पर क्या निकला, ये यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो ये यहाँ पर निकल रहा है इसकी चौड़ाई, ये निकल रहा है b निकल रहा है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि यहाँ b का सॉल्व कर रहे हैं, b b b b b b b b, भले यहाँ पर x लिखे हैं वो अलग बात है। तो l बराबर में 40 माइनस b कितना निकाले आप, 20। तो ये कितना निकल रहा है, 20 मीटर। ओ हो, दोनों 20-20 मीटर निकल रहा है। यानी कि ये आयत नहीं है, ये आयत नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है। कैसे पता चला, चौड़ाई भी 20 लंबाई भी 20। तो अब आपका ये जो एक्सरसाइज था, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे, अभी फिलहाल जाने का अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।